ओडिया रीतिकाव्यानुमोदी श्रोता बंधु मान को मोर नमस्कार। ओडिया रीतिकाव्यर शेष पर्यायर अन्यतम विशिष्ट कवि कवि जदुमणिकर रागविलास संपर्क में आलोकपात करवा। या पूर्वर प्रथम छांदर किछि अंश आपण मान समक्ष उपस्थापन करी। आज आसतु आउ थे तार परवर्ती पर्यायर कवि से प्रथम सर्गरे कौन बा प्रथम छांदरे कौन लिखिंट मुझे जे ब्राह्मण मान देवता रूपी ब्राह्मण मान पाद पद्म नमस्कार करी प्रभु रघुनाथ पाद पद्म बार कृपाभिक्षा करी मुझे रागविलास काव्यटी रचना करने इच्छा करी। तेणु प्रभु ये निर्विघ्न केमी समाप्ति हे ये संपर्क में कहीकि कवि विषय वस्तुर टे सूचना क्रम दौरान एवं से संपर्क में आम आलोचना करुले जे लंका द्वीपरे लंका रूपक पेटिका बा पेड़ी बा द्वीपरे आउ समुद्र भितर जो लंका द्वीप तार राजा जो रावण ताकू केमती विनाश करी आपण तपिजा अर्थात सीता माता को पुष्पक विमान रे धरिकी 14 वर्ष वनवास कष्ट सह्य करले सीता माता को रावण को विनाश करी उद्धार करी केमती आनी से संपर्क में मु से पर्यंत मु आलोचना करी। आसतु यार परवर्ती पर्यायर कवि आउ कौन कहते आलोचना करवा। काव्य रसानुमोदी रसग्राहिका शक्ति श्रोता बंधु माने जदि शुणिले ये आलोचना ताहले आपण जानिबे कवि जदुमणि एवं कहूथिबा लोक ये समस्तंकर आनंद वर्धन हम कहीं रसग्राहिका शक्ति अच्छी केवल श्रोता बंधु मान पाखे जहाँ कवि रसकल्लोलकार दीनकृष्ण कहते कविता बनिता कविता रूपी बनितार कवि होउछि पिता कवि होउछि पिता से सृष्टिकर्ता पिता जन्म देछि कविता रूपक बनिता को तार पिता कवि जन्म दे देछि किंतु करे ताकू भोग रसिक नेता भोग किए से करिवो ताकू से कविता रूपक नायिका बा बनिता को किए से भोग करिवो ना करे ताकू भोग रसिक नेता रसिक लोक ही विज्ञ रसिक लोक जार रसग्राहिका शक्ति थी से माने ही तेणु ये जो श्रोता बंधु मैंने आपण जदुमणिकर रागविलास काव्य शुणुंट निश्चित भाव में आपण हृदय को ये निश्चय छुईब इधर सन्देह ना। आसतु वर्तमान कवि यही प्रथम छांदर परवर्ती पर्यायर कौन आलोचना कर आसतु शुणा। पयःपूर्ण स्थित भूखंड अनुजरे प्रदत्त विमाने विमार्गे चलिले सरजु पर्यंत पयःपूर्ण स्थित भूखंड अनुजरे प्रदत्त विमाने विमार्गे चलिले सरजु पर्यंत। ये आज्ञा रामकेरी राग कवि उल्लेख कर देते राग रामकेरी अर्थात रामकेरी रागरे ये छांदटी को प्रथम छांदटी को सी आलोचना करी राग रागिणी युक्त श्राव्य वृत्त होता ना श्रोता बा शुणी शुणी लोक मन रखुले ना से काव्य को। एणु कवि रामकेरी राग आश्रय ये प्रथम छांदटी लिखिं जो मैंने आज्ञा संगीत विशेषज्ञ बा संगीतज्ञ जो मैंने विभिन्न राग संपर्क में जानी से रामकेरी राग आवृत्ति करें भल भाव मो ठारू। तेणु आपण श्रोता बंधु मान को आउ थे कहीदे बा कही रखे जे आपण मैंने या निश्चित भाव में रागविलास काव्यर रसमाधुर्य को हृदय सहित अंतर सहित आग्रह शुणवे। पयःपूर्ण स्थित भूखंड अनुजरे प्रदत्त विमाने विमार्गे चलिले पयःपूर्ण स्थित भूखंड ये चारिआडे समुद्र पयःपूर्ण हो परिपूर्ण हो सागर भितर जो भूखंड अच्छी अर्थात लंका द्वीप स्वर्ण लंका बा स्वर्णमयी लंका भूखंड द्वीप अनुजरे ताकू क्या देले ना रावण को विनाश कले सीता को उद्धार कले रावणर अनुज जे विभीषण को आज्ञा आपण जी आपण पाखे शरणापन्न होता विभीषण रावण द्वारा विताड़ित होकरी लंकारु सी जाकर शरणापन्न होता आपण लंकार राजा कले रावण को विनाश कले एवं सीता माता को उद्धार कले एवं विभीषण को अनुज को रावणर अनुज जे विभीषण को से भूखंडटी लंका को आपण प्रदत्त करथिले एवं विमाने विमार्गे एवं पुष्पक विमान रावणर से पुष्पक विमान जहाँ से
कुबेरଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇ ଆସିଥିଲା ତାର ଭାଇ ହେଉଛି କୁବେର ଆଜ୍ଞା ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବିଶେଷ କହୁନି କୁବେରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ପୁଷ୍ପକ ବିମାନରେ ଯେଉଁ ରାବଣ ରଖିଥିଲା ସେହି ପୁଷ୍ପକ ବିମାନରେ ଆପଣ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ସୀତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ବିମାନେ ବି ମାର୍ଗ ବୋଲେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଚଳିଲେ ସରଜୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରଜୁ ନଦୀ ହେଉଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀର ତୀରବର୍ତ୍ତୀରେ ସରଜୁ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ସେହି ତୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରିସୁତ ମିତ୍ର ଭ୍ରାତାଙ୍କୁ ଲଙ୍କେ କଲରାଜନ ଚକ୍ରିସୁତ ମିତ୍ର ଭ୍ରାତାଙ୍କୁ ଲଙ୍କେ କଲରାଜନ ହରି ହରି ପତି ପତି ହେ ପୟୋଧିରେ ଆପଣ ଚକ୍ରିସୁତ ମିତ୍ର ଭ୍ରାତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ସେହି କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେମିତି ଲଙ୍କପତି ରାବଣକୁ ବିନାଶ କରି ତାର ଭାଇକୁ ରାଜା କରେଇଲ ଲଙ୍କା ଦ୍ୱୀପରେ ଚକ୍ରିସୁତ ମିତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଚକ୍ରିସୁତ ମିତ୍ର ଯେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ରିସୁତ ମିତ୍ର ଯେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ତାର ଭ୍ରାତା ଲଙ୍କେ କଲ ରାଜନ ଲଙ୍କାରେ ଆପଣ ରାଜା କରେଇଲେ ଅଭିଷିକ୍ତ କଲେ ଏବଂ ହରି ହରିପତି ପତି ହେ ପୟୋଧିରେ ଆପଣ ପୁଣି ସେ କଥାକୁ ଟିକେ ପୁନର୍ବାର ସେ ସୂଚନା କ୍ରମେ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ହେ ହରିପତି ଯେ ସମୁଦ୍ର ତାର ପତି ଯେ ବରୁଣ ହରିପତି ଅର୍ଥାତ୍ ସାଗର ବା ସମୁଦ୍ର ତାର ପତି ଯେ ବରୁଣ ଆଉ ହେ ହରି ଆପଣ ତାକୁ କେମିତି ବରୁଣ କାହିଁକିନା ପ୍ରଥମେ ବରୁଣ ବାଟ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଭଲ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଉଠିକି ଯେତେବେଳେ ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବେ ବରୁଣ ତାଙ୍କୁ ନାହିଁ କରିଦେଇଥିଲେ ତେଣୁ ବା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ସେ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବରୁଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ନାଇଁ ୟା ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ସମୁଦ୍ର ବନ୍ଧ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କେମିତି ସମାଧାନ କରି ସେ କଥାକୁ ଆପଣ ସମୁଦ୍ରରେ ସେତୁ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ତେଣୁ ହରିପତି ହରି ହେ ପୟୋଧିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବରୁଣ ସେ ବରୁଣ ସମ୍ମତ ହେଲା ଏବଂ ଆପଣ ପୟୋଧିରେ କେମିତି ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଆଉ ସେ ବିଷୟ ପୁଣି ଆଉଥରେ କବି ସୂଚନା କ୍ରମେ କହିଛନ୍ତି ଷଟ୍ପଦ ବାହନ ସୂତା ପତିଆନନି ଷଟ୍ପଦ ବାହନ ସୂତା ପତିଆନନି ସ୍ୟନ୍ଦନେ ବିହରି ସ୍ପନ୍ଦନେ ଘେନି ଋଷି ନନ୍ଦିନୀ ପୁଣି ଆଉଥରେ ସେଇ କଥାକୁ ସୂଚନା କ୍ରମେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥ ହେ ବା ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେ ସୀତାପତି ଆଉ ଷଟ୍ପଦ ବାହନ ସୂତାପତି ଷଟ୍ପଦ ମୁଁ କହିଛି ଯେ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନାରେ ତାଙ୍କର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶବ୍ଦର ଯାଦୁକର ସେ ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସେ ତାର ସେଇ ଶବ୍ଦକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏଣୁ ଷଟ୍ପଦ ଷଟ୍ପଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଭ୍ରମରର ବାହନ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ପଦ୍ମ ଭ୍ରମରଟା କେଉଁଠି ତାର ବାହନ କିଏ ସେ ନା ଯାହା ଉପରେ ଯିଏ ବସେ ଯେମିତି ବୃଷଭ ବାହନ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ଐରାବତ ଇନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଐରାବତୀ ହସ୍ତି ପୃଷ୍ଠରେ ବସନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବୃଷବାହନ ଇତ୍ୟାଦି ଗଣେଶଙ୍କର ମୂଷା କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମୟୂର ସବୁ ବାହନ ଅଛି ତେଣୁ ଏ ଷଟ୍ପଦ ଯେ ଭ୍ରମରର ବାହନ ହେଉଛି ପଦ୍ମ ଷଟ୍ପଦ ବାହନ ତାର ବାହନ ପଦ୍ମର ବାହନ ଏବଂ ତାର ସୂତା ପଦ୍ମର ବାହନ କିଏ ସେ ଆଜ୍ଞା ନା ଜଳ ଆରେ ପଦ୍ମଟା କେଉଁଠି ରହି ତାର ବାହନ କିଏ ସେ ନା ଜଳର ସୂତା ହେଉଛି କଇଁ ଫୁଲ ଜଳର ସୂତା ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସୂତା ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଷଟ୍ପଦ ବାହନ ସୂତା ଯେ ଷଟ୍ପଦ ବାହନ ଯେ ଭ୍ରମରର ବାହନ ଯେ ପଦ୍ମର ବାହନ ଯେ ଜଳର ସୂତା ହେଉଛି କୁମୁଦିନୀ ବା କଇଁ ଫୁଲ ଏବଂ ତାର ପତି ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର କୁମୁଦ ବାନ୍ଧବ କଇଁ ଫୁଲର ପତି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ପଦ୍ମ ଫୁଲର ପତି ଆଉ କଇଁ ଫୁଲର ଆଜ୍ଞା ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର କାହିଁକିନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ ଏବଂ ତାର ମୁଖ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇକି ବିକଶିତ ହୋଇଯାଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟରେ କଇଁ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ଆନନ୍ଦରେ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ବିକଶିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ତେଣୁ ଷଟ୍ପଦ ବାହନ ସୂତାପତି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆନନି ଅର୍ଥାତ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସଦୃଶ ମୁଖ ଯାହାର ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ସୀତାମାତା ଆଉ ସ୍ୟନ୍ଦନେ ବିହରି ଆପଣ ସ୍ୟନ୍ଦନ ଯେ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନରେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଯେଉଁ ଆଣୁଥିଲେ ଘେନି ଋଷି ନନ୍ଦିନୀ ଯେ ଋଷି ଜନକ ଋଷିଙ୍କର ନନ୍ଦିନୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଆପଣ ହେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣ ଆଣିଲେ ଦିଗ୍ବିଜୟ କରିକିରି ଲଙ୍କାରେ ବିଭୀଷଣକୁ ଅଭିଷିକ୍ତ କଲେ ଏବଂ ଆପଣ ସ୍ୟନ୍ଦନରେ ବା ରଥରେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ
ऋषिनंदिनी सीता माता सीता आनी आउ कौन करते रम्य नगरी वाम पार्श्वरे वामा श्रेष्ठ घे नीण अभिषिक्त हुई राज्य रे प्रजा चय पाड़ीन रम्य नगरी अर्थात अयोध्यार नगरी हूँ एक तो अयोध्या नगरी राणी देव सभा मध्य जेने इंद्राणी सिंधु अक्षी यथा रमा रमा सुंदरी सरजूर अंके रम्य नगरी लिखाई आज्ञा काव्य एणु अयोध्या नगरी श्रेष्ठ नगरी एणु रम्य नगर ताकू बोली कहे सुंदर नगर अयोध्यापुर दशरथर राजांकर जो अयोध्यापुर से होते रम्य नगरी सुंदर नगर रम्य नगरी वाम पार्श्वरे निजर वाम पार्श्वरे 14 वर्ष वनवास सय राम अभिषिक्त होते दशरथ कैकेयींकर वर प्राप्ति है तापर रामचंद्र दशरथ आज्ञा 14 वर्ष वनवास देले एवं से कष्ट दशरथ मरीगले इत्यादि इत्यादि मुझे कथा कहूनी तेणु से जो अयोध्यार सिंहासन खाली पड़ा ये पर्यंत कहीं भरत हित आज्ञा अभिषिक्त हो नथिले नंदीग्राम कठोर जोड़िक नहीं पूजा करुले केतेबेले भाई आसवे रामचंद्र आसवे ये सिंहासन मो पे उपयुक्त नुहे तांकर ये सिंहासन 14 वर्ष से नंदीग्राम थे एवं जितेबले पुष्पक विमान रे आसी सरजू नदी तट में पहुँची गले आ राज्य में आनंद खेलीगला एवं सीता माता तापर अभिषेक उत्सव आयोजन है वाम पार्श्वे सीता को बसैले अभिषेक अर्थात वाम पार्श्वे सीता ये लक्ष्मण बसिकी से अभिषिक्त होते कल्पी कल्पी केते जल्पिला शिल्पी कार कुमर कल्पी कल्प तरु भजिली दुख नगला मोर यही जो विषय आज्ञा मु अर्थात यही पर्यंत जो विषय सूचना क्रमे कहले ये सूचना क्रम कारण देखु रावणर विनाश अर्थात लंकाकांडर शीर्ष पर्याय रावणर विनाश तापर विभीषणर सिंहासन आरोहण लंका विभीषण को लंकार राजा करैले एवं अभिषिक्त करैकरी पुष्पक विमान रे अयोध्या को आसिले अयोध्यार आसिकी राज सिंहासन रे आनंद रे महाआटोपरे संभार भितर अयोध्यार राजपदे अभिषिक्त हेले वाम पार्श्वे सीतामाता को मध्य अभिषिक्त करेले एवं ये जो विषय कल्पी कल्पी केते जल्पिला शिल्पीकार कुमार ये शिल्पीकार कुमार किए से ना शिल्पीकार होती आज्ञा बढ़ई जो माने शिल्पशास्त्र ये शिल्प सीता जाति रे बढ़ई थे ना एणु कवि कहते कहीं आगुरी प्रथम सी कहते ना प्रबंध पूर्णचंद्र काव्य आज्ञा से कथा सूचना दीजिए ये कौन शूद्र मुखुए हुई बाहर रौद्रता बही कहीं न विचार विधु विधुन्तुद उच्छिष्ट जना शिवे बाजे चंद्र चूड़ा चूड़वा जना आई जो कथा कहते शूद्र मुखुए हुई बाहर रौद्रता बही कहीं न विचार मुझे प्रबंध पूर्णचंद्र काव्य लिखा जाऊँगी मुझे जड़े जाति शूद्र बढ़ई पिला ये से कथा कहते रागविलासर उपसंहारे कवि कहते कल्पी कल्पी मुझे केते कल्पना रही कहीं सूर्यवंशर जात संभूत कहीं केते राजा दशरथ एवं तापर से केमिति रामचंद्र को वनवास देले रामचंद्र केमिति आसिले चित्रकूट पंचवटी दंडकारण्य केमिति रहिले एवं ता भितर कौन सब घटिला क्या विनाश कले कौन होती इत्यादि 14 वर्षर कथा ना आज्ञा लंका कांड पर्यंत 7टी कांडे जहाँ वाल्मीकि रामायण प्रभृति लिखी अन्य तुलसीदास महाराज तुलसीदास लिखिं अन्य ओडिया कवि आमर बलराम दास लिखिं इत्यादि ये जो रामायणर विषय वस्तु मो रचना करने जाऊँगी या कल्पना करी कल्पी कल्पी कल्पना करी केते कल्पना करी जल्पिला ये कथा कहली लिखा जाऊँगी मनस्थ करी कल्पे कल्प तरु भजिली ये कथा लिखला बेले आज्ञा मु अनेक समय पर्यंत प्रभु रघुनाथ पाखरे कल्पतरु किए से ना कामनार कल्पतरु कामना कल्पतरु चिंतामणि नाम आपण हूँ चिंतामणि सदृश कामना आर अभिलाष जी पूरण करती सी हूँ कल्पतरु कल्पना कले जहाँ मिल जाए फल सी हूँ कल्पतरु जमी कामधेनु कामना कले धेनु कामधेनु थिला वशिष्ठ आश्रम आप जानते तेणु ये जो प्रभु श्रीराम होती यदुमणि पक्षे कल्पतरु तेणु मु जहाँ कल्पना करी जो राघविलास काव्य लिखुची मात्र मोर दुख नगला ये आप जानवे ये यदुमणिकर
आर्थिक अवस्था स्वच्छल नथिला सेतेबेले राजांकर विनायक सिंहर पाखरे से रही राज अनुग्रह आज्ञा सेतेबेले या छंजा बसा मिलूला केतेबेले 2 पैसा मिलूला से कुटुंब प्रतिपोषण करुले एणु तांकर आर्थिक अवस्था स्वच्छल नथिबारु एक द्वितीय रामहरि बा कपिध्वज पुत्रटी नष्ट हो गला ब्राह्मण अभिशाप एणु यही सबू तांकर मानसिक अवस्था दुस्थिति मध्य थिले मानसिक अवस्था मध्य भल नथिला सेही भली समय केते चिंता करी मु आज्ञा बहु कष्ट लेखनी तालपत्र मध्य जो राघवविलास काव्यटी लिखुची आपणकर कृपा लाभ नहेले केमिति हम तेणु मु आपन को भजुची अर्थात जी भगवान को भजुची तार जदि दुख नगला आउ कौन कहबी तेणु कवि क्षोभर सहित टे दुखर सहित रघुनाथंकर शरणापन्न होती कृपा भिक्षा करुँच कल्पे कल्पतरु भजिली दुख नगला मोर सीताराम अंघ्रि अब्जकु हृदय ध्यायीण राघव विलास प्रबंध रच नाकु करीण सीताराम अंघ्रि अब्जकु हृदय ध्यायीण राघव विलास प्रबंध रच नाकु करीण सीताराम अंघ्रि अब्ज सीताराम माता सीता माँ सीता भूदेवी एवं श्रीरामचंद्र अंघ्रि बा पाद पद्म अंघ्रि अब्ज बोले अब्ज अप माने जल जलर जात पद्म अंघ्रि बोले पाद पाद पद्म को सीता माँ सीता एवं प्रभु रामचंद्र बा रघुनाथंकर पाद पद्म को अब्ज को हृदय ध्यान मु हृदय सबुबले चिंता करी राघव विलास काव्यटी को रचना करी राघव विलास प्रबंध रचना को करीण प्रबंध से कह काव्य को मध्य आज्ञा से प्रबंध कह भाषा प्रबंधे भागवत कही जगन्नाथ दास से जगन्नाथ दास मध्य आज्ञा भाषा प्रबंधे भागवत भागवत जदिव गीत काव्याकार लिखाई किंतु से प्रबंध बोली कह तेणु काव्य को मध्य से प्रबंध बोली कह एणु कवि यदुमणि से भली पदांक अनुसरण करी लिखिचंदी प्रबंध राघव विलास प्रबंध काव्य को मु रचना करने जाऊँगी काव्यटी केमती 52 छांद विशिष्ट हम केते कल्पना कल्पे कल्पी कल्पी शिल्पी कुमार ये बड़े पिला चिंता करुँची ये केमिति आकु लिखिबी कौ छांदरे कौ विषय वस्तु रहिबो एवं ये केमिति 7 कांडर विषय वस्तुटी मोर काव्य राघव विलास शेष हम एणु कवि से कहते मु सीताराम अंघ्रि अब्ज को पाद पद्म को मोर हृदय सब चिंता करुँच नवीन दुर्गेश प्रतापी विराधि वीरवर विनायक सिंह मान श्रीमान धाता ग्रंथे प्रचार नवीन दुर्गेश प्रतापी विराधि वीरवर एवं एक राघव प्रभु माता सीता बा भूदेवी एवं श्रीरामचंद्र पाद पद्म को तो मुझे शरणापन्न होकर कृपा भिक्षा करुँची एवं जार आश्रित हो जार पृष्ठपोषकतार मुझे काव्यटी लिखुची कहीं राज दरबार में विनायक सिंह स्थानित कले आगुरी आम पढ़ीचे चक्रवाक चक्रपाणी पट्टनायक केमिति डाकिले केमिति तर्क है एवं तापर से दिन ठार दिन ठार से राज सम्मान बा कविर सम्मान से पाइक राज दरबार में बसी श्री विनायक सिंह मानधातांकर अनुग्रह एवं तांकर राज दरबार में कवित्व रूप में आसन लाभ कर से श्रद्धा सहकार से दौले से कुटुंब प्रतिपालित करते पोषण करुले तेणु से विनायक सिंह राजा को से अत्यधिक सम्मान देते जमी माँ सीता को सम्मान देते रघुनाथ को सम्मान देते जार पृष्ठपोषकतार से प्रतिपालित होते कुटुंब परिपोषण करुले से विनायक सिंह तत्कालीन राजा नयागढ़ राजा नवीन दुर्गेश बोली कहते नवीन दुर्गेश अर्थात नयागढ़ राजा तत्कालीन राजा विनायक सिंह मानधातांकर विजय की विराधि वीरवर उपाधि लाभ करते विनायक सिंह मानधाता को यही ग्रंथ में स्थानित कर ना ग्रंथटी प्रचारित हो बोली मुझे ना ग्रंथटी को वर्णित करी आउ कौन कवि को उपसंहार कहते आहि सीताधव मुखे दबारे करमोचन
हयग्रीव हृदय चिंतीण विनायक रचन। पुणी कवि कवितार काव्यर रागविलासर प्रथम छांदर उपसंहार कहते आहे सीताधव, हे सीतांकर धव जे स्वामी प्रभु रामचंद्र प्रभु रघुनाथ आओ बारे खेद मोर खेद बारे कर मोचन। मोर जो दुख मोर मनरे जो कष्ट अच्छी मु कही जे कौन कष्ट तांकर एक पुत्र शोक जनित पुत्र बिना विनष्ट होबार ब्राह्मण मान अभिशाप पुत्रटी हरि कपिध्वज मरीगला एवं आर्थिक अनाटन भितर जाऊँच इत्यादि कथा मन पड़ जाऊँगी। एणु आहे सीताधव मो खेद मोर दुख आपण बारे मोचन कर। मोर जो आर्थिक कष्ट एवं पुत्र कष्ट जनित जो अंतर्दाह होची मोर ये जो मोर मन मानसिक अवस्था भल नहीं या भितर परिणत बयस कवि जो रागविलास काव्यटी मु मनस्थ करी केमिति याकू हे सीताधव निर्विघ्न या परिसमाप्ति करी एवं ये रामचंद्र को स्मरण कर निजर उपास्य देवता जहाँ जप करी जो मंत्र जप करी अपूर्व कवित्व शक्तिर अधिकारी होते से हयग्रीव भगवान हयग्रीव हूँ गोटे अवतार तेणु से हयग्रीव अवतार रूपी विष्णु को मध्यम नमस्कार करुँचे राम हयग्रीव रूपी विष्णु रूपक रामचंद्र को मु फेरे सीताधव रूप रामचंद्र को एवं हयग्रीव रूपक विष्णु रूपी रामचंद्र को मध्यम स्मरण करी विनायक सिंह मानधाता नाम कविति वर्णित कले बोली कवि वर्णना कर विनायक सिंह चिंतीण हृदय रे विनायक रचना। यहाँ विनायक सिंह रचना कले अर्थात जदुमणि रचना करते विनायक सिंह मानधाता नाम यहाँ वर्णित कले बोली कवि प्रथम छंद राग विलासर उपसंहार करते। परवर्ती पर्याय कौन आ विषय वस्तु कवि वर्णना कर राग विलास परवर्ती पर्याय सुजोग मिले आलोचना करवा। नमस्कार।